और शिवसेना ने इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपील की है कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए बजट पेश करने से सरकार को रोका जाए। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है चुनाव आयोग और मांग है विपक्ष की कुछ पार्टियों की तरफ से यह बात कही गई है कि चुनाव के पहले बजट ना पेश किया जाए, बजट को टाला जाए। इस बारे में गुलाम नबी आजाद इसी बारे में बात करने के लिए चुनाव आयोग अभी पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग में पहुंचा है यह प्रतिनिधि मंडल। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये नेता वहां पर पहुंचे। इनकी मांग यही है कि चुनाव आयोग सरकार को बजट पेश करने से रोके, चूंकि अब चुनाव आचार संहिता लागू है और विपक्षी दलों का यह तर्क है कि इसमें जो घोषणाएं की जाएंगी बजट में वो लोक लुभावन घोषणाएं जनता को प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे में उसे बजट को चुनाव से पहले रोका जाए, उसे टाला जाए, यह कहना इन नेताओं का। तो बजट टालने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस के ये तमाम बड़े नेता। आपको बता दें, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कुछ और विपक्षी दलों की तरफ से यह मांग की गई चुनाव आयोग से कि बजट टाले सरकार, इस बारे में उसे कहा जाए। और ये तस्वीरें हम आपको चुनाव आयोग के दफ्तर की दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त हलचल तेज है। तमाम नेता यहां पर अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और इनका यह तर्क है दरअसल कि जो बजट पेश किया जाएगा चुनाव के पहले, उसमें जो घोषणाएं होंगी उससे जनता प्रभावित हो सकती है और चूंकि चुनाव आचार संहिता अब लागू है, ऐसे में इसे रोका जाए, टाला जाए बजट को। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कांग्रेस लीड कर रही है इस डेलीगेशन को अखिलेश, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद हैं, डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आनंद शर्मा है, साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल हैं, टीएमसी शामिल है, डेरेक ओब्रायन है, डीएमके के नेता हैं और अब से कुछ देर पहले जेडीयू के नेता केसी त्यागी पहुंचे हैं। तो इस तरह से ऑपोजिशन का एक दल पहुंचा है चुनाव आयोग यही मांग करने स्पेसिफिकली कि 1 फरवरी जबकि केंद्र सरकार अपना इस साल का बजट पेश करना चाहती है, उसे ऐसा न करने दिया जाए, क्योंकि कल ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद और ऐसे में वोटर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लिहाजा ये दल विपक्ष का मांग करेगा चुनाव आयोग से कि इस बाबत फैसला करें और सरकार से बजट को प्लेस करने को डेफर करने का आदेश सुनाया जाए। तो आशीष, क्या इस बारे में कोई आपकी बात हो पाई जब ये प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा है? उनके कुछ नेताओं से अगर आपने बात करने की कोशिश की हो, क्या कहना है अभी उनका? देखिए, उनका यही कहना है कि लगातार ये मांग हो रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा और उत्तर प्रदेश की भी जो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उन्होंने भी मुखर तरीके से मांग की है कि इस बात की अनुमति केंद्र सरकार को नहीं होनी चाहिए कि वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी तरह से बजट प्लेस कर सके। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है। हमें जो सूत्रों से जानकारी है, सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी से भी इस पर जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग कोई फैसला करेगा। कल खुद सीईसी कह चुके हैं कि इस पर व्यू लेना है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन विपक्ष की मांग यही है कि बजट प्लेस करने का अधिकार सरकार को कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर अभी पहुंचा है और उनकी यह मांग है चुनाव आयोग से, उनकी मांग की सरकार को कहे बजट को टालने के लिए, चूंकि बजट जो अभी पेश किया जाएगा, चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में उससे जनता पर फर्क पड़ सकता है। और